Hi friends, I hope all of you fine and good. Today we discuss your special chapter, you know, टेंस। क्योंकि टेंस जो उसमें टेंस ऐसा एक चैप्टर है, उसमें एनी एग्जाम, ठीक है, उसमें कोई भी इसमें एग्जाम उठाओ तुमको उसमें पता चल जाएगा उसमें टेंस का वैल्यू क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा अभी एग्जाम जो आने वाला है वो एसएससी का जो सीजीएल है, ठीक है, और उसमें ओडिशा पुलिस है और उसी के साथ साथ क्या है एएसओ है और उसमें आने वाला समय में जो पीओ है उसी के लिए उसमें क्या एक वन टाइप ऑफ उसमें नहीं बोलते उसमें रामबाण है, मीन्स एक रिमेडी है या एक रिमेडी है। तो आज हम है ना टेंस को उसमें अच्छा से पढ़ेंगे, टेंस का उसमें अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ेंगे नहीं। जैसे उसमें हमारा रिवीजन में आठ ए टाइम उसमें क्या सब उसमें आठ ए टाइम उसमें फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्या है ये चीज़ उसमें लेकर आया हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते, ठीक है, हम अभी इसमें जो टेंस के बारे में थोड़ा उसमें अच्छा से क्या करेंगे, थोड़ा उसमें डिस्क्राइब करेंगे। टेंस का एक एक उसमें क्या है क्वेश्चन उसी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, पहला क्वेश्चन है हमारा आया है द आइडियाज वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। इसी को जब अच्छा से समझोगे, इसी को जब मैं अच्छा से समझा, क्या समझा कि आई डैश वॉकिंग ऑल आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून से उसमें क्या किया वो काम स्टार्ट किया है, बट अभी जस्ट क्या किया उसी को उसमें फिनिश किया है। ये जब सेंस आएगा, ये इसी के लिए उसमें क्या बोला जाता है, मैं पहले उसी का ना जो उसमें टेंस का मतलब क्या है, टाइम एंड टेंस। मतलब उसमें क्या है जब टेंस को पढ़ोगे ना उसमें क्या है तुम्हारे अंदर एक सेंस भी होना चाहिए, और ये क्या है उसमें के साथ उसमें ये एक्शन को बताएगा, ये एक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारा उसमें कौन है जो तुम्हारा टेंस ही यूज होगा। तो देखो इधर उसमें क्या है जो तुम्हारा ऑप्शन उसमें बी है। तो क्यों बी है, क्यों तुम्हारा उसमें बी है, तो उसी को मैं बताऊंगी। देखो हाँ, यहाँ पे क्या यूज करना, कब तुमको उसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करने के लिए उसी का एक उसमें क्या है रूल है, क्या रूल है कि यहाँ पे बोला है एनी एक्शन, उसमें क्या बोला एनी, ठीक है, सॉरी एन एक्शन, ठीक है, एन एक्शन दैट बिगेन, दैट बिगेन, ठीक है, बिफोर ए सर्टन पॉइंट, बिफोर ए सर्टन पॉइंट, बिफोर ए सर्टन पॉइंट, ओके सर्टन पॉइंट इन द पास्ट, इन द पास्ट and and continue up to that time, continue up to that time। इसी का मतलब क्या है, कोई काम तुम्हारा उसमें कहाँ पे पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट वो टाइम को तुमको पता बता दिया कि उसमें क्या है, टाइम को पता देता है भी उसमें कि कोई काम तुम्हारा उसमें पास्ट में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो रही, वही काम उसमें अभी रिसेंट, अभी उसमें क्या है रिसेंट अभी क्या हुआ उसमें कंप्लीट हुआ है। तब तुमको उसमें क्या यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसी का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसी के साथ उसमें क्या आएगा हार्ड, ठीक है, उसी के साथ क्या आएगा बीन, ठीक है, उसी के साथ क्या आएगा वर्ब, उसी के साथ आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आया होगा, यहाँ पे उसमें किसी को एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि किसी को उसमें डाउट हो रही तो बोलना, ठीक है। यहाँ पे मुझको लग रही है ना किसी को एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, देन उसमें क्या बोला रे मेरे बेटे, हाँ
Rahan dash the movie before he read, ठीक है, बिफोर ही रीड द रिव्यू। देखो यहाँ पे पहले क्या है कि ये चीज को जब समझोगे, मैं उसी को दो तीन तरीका में समझा दूंगी। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। यहाँ पे देखा जो बेटी, इसमें बेटा इसमें रीड है, ठीक है, ये V2 में है, क्योंकि ये V2 में है रीड रीड। तब यहाँ पे सपोज V2 में है, उसी का मतलब क्या है, एक इंसान पहले क्या करेगा, एक मूवी को देखेगा, मूवी को देखने के बाद क्या है, उसी का जो रिव्यू उसमें क्या देगा, है कि नहीं। और एक उसमें ये चीज इसमें याद रखना है, यहाँ पे उसमें क्या होगा कि सपोज यहाँ पे याद रखना है, सपोज उसमें क्या है, कभी भी तुमको विफर दिया है, विफर दिया है तो तुमको क्या पहले क्या याद रखना है, पहले जो एक्शन होगा ना, फास्ट एक्शन जो होगा वो तुम्हारा कहाँ पे यूज होगा रे बेटे, कि उसमें फास्ट एक्शन तुम्हारा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा। देन सेकेंड एक्शन जो है, उसमें सेकेंड एक्शन क्या होगा, सेकेंड एक्शन उसमें होगा उसमें सिंपल, उसमें क्या है, पास्ट, ठीक है। तो हम गधा का मेथड सपोज यूज करेंगे तो उसमें बिफोर के बाद एक क्या यूज करेंगे, V2, मतलब सिंपल पास्ट है, ये तुम्हारा उसमें V3 है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो मेरा पास्ट परफेक्ट है कौन, ये है। और उसी के लिए मैं पहले और भी एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं। द पेशेंट हैड डेड, मानो द पेशेंट हैड डेड बिफोर बिफोर द डॉक्टर केम, कॉम केम होगा, द डॉक्टर केम। देखो मतलब ये V2 है, इसमें V3 है, क्या पास्ट परफेक्ट है। पहले इसी का मतलब बिफोर का मतलब पहले, इसी का मतलब डॉक्टर आने से पहले, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट उसमें क्या है, मर चुका था। इसी का मतलब हमको से समझ आया है रे बेटे, पहले पेशेंट मरेगा, देन उसी के बाद उसमें डॉक्टर क्या आएगा। तो उसमें क्या समझा, जो फास्ट एक्शन कौन है, फास्ट एक्शन है, पहले उसमें पेशेंट मर चुका है, देन उसमें डॉक्टर आया है। जो फास्ट एक्शन जो हो रही, यहाँ पे क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। देन जो सेकेंड बेटा उसमें एक्शन है, उसी को क्या यूज करोगे, V2, मतलब सिंपल पास्ट है। आई होप यहाँ पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओम, ही ही के तो साथ तुमको पता है उसमें क्या सिंगुलर यूज होगा। तो ये दोनों उसमें गधे कहाँ पे आए, ये काम का नहीं, तो इसमें ये दोनों करूंगी कहाँ पे, देखो, ही डैश इन द स्टेट but he still does not have a command over the English language। उसी का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हमको समझ आया है रे बेटे, क्या समझ आया है, कि ऑलरेडी उसमें कहाँ पे है, कि उसमें स्टेट में है, उसमें कहाँ पे है, जैसे उसमें यूनाइटेड स्टेट में है, उसमें ऑलरेडी मीन्स उसी को बोल सकते क्या, कि उसमें पास्ट में से, मतलब उसमें ऑलरेडी इसमें कहाँ पे, कि पास्ट में से उसमें कहाँ पे था, कि यूनाइटेड स्टेट में है, वो मतलब बहुत साल हो गया उसमें यूनाइटेड स्टेट में है, बट उसमें अभी तक उसी को जो उसी का इंग्लिश लैंग्वेज पर है, उसी का कमांड नहीं है। यहाँ पे तब क्या यूज करोगे, यहाँ पे बेटा ये इसलिए तुम्हें अच्छा समझना, टेंस है, टेंस का लैंग्वेज का बेटा खेल होता है, ठीक है, इसी का खेल होता है, लैंग्वेज का उसमें खेल होता है, ये चीज को समझना है। इसी के लिए मैं भी तुमको लिख देता हूँ उसमें रूल, ठीक है, किसी का पता नहीं, सब कोई बच्चा पढ़ा नहीं तो उसमें उसी को भी पता चल जाएगा। देखो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आई एम एक्शन विथ बिगिन सम टाइम द पास्ट, उसमें आन एक्शन बिगन, बिगन उसमें क्या बोल रहा हूँ, बिगन, ठीक है, एट सम टाइम पास्ट एंड टिल कंटिन्यू।
देखो, इसी का मतलब कोई काम है, कोई एक्शन है तुम्हारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक उसी का इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड नहीं है। अभी तक उसी का क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो कमांड नहीं है। जब अभी तक उसी का इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें क्या है बेटे, कमांड नहीं है, तब उसमें क्या यूज करोगे, तब उसमें तुम यहाँ पे है ना आसानी से कि ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट उसमें कंटिन्यूस का यूज करोगे। किसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन है रे बेटे मेरा, ये चीज है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सब्जेक्ट, उसी के साथ उसमें क्या आएगा, हैज और हैव, उसी के साथ उसमें क्या यूज कर सकते हैं, बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप इधर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए रे मेरे शेर। देखो ये चीज में क्या यूज करो, जब भी तुम्हारा, जब भी इसमें क्या आएगा, बाय द नेक्स्ट मंथ आएगा, कि इसमें बाय द नेक्स्ट टाइम आएगा, तब क्या यूज करोगे, कि उसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करोगे। किसी का यूज करोगे, कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज करोगे। फ्यूचर परफेक्ट का ना रूल तो सबको उसमें पता होगा, उसी का स्ट्रक्चर भी पता होगा, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहे। ये चीज में ठीक थोड़ा याद रखना, ठीक है मेरे बेटे। देन एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, यहाँ पे बताया है डैश इन द क्लास टुडे। टुडे का मतलब बेटा उसमें क्या बोला, आज बोला। टुडे का मतलब उसमें क्या है, आज है, ठीक है। और टुडे का मतलब आज है, ठीक है। तब उसमें और भी एक बता दिया, जो उसमें मेरा उसमें क्या है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पड़ा है, उसी को तो लिए इजी है। नहीं तो जो नहीं देखा है जाकर उसमें देख देना, उसमें सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का भी बताया है यहाँ पे। जब भी तुम्हारा सेंटेंस कहाँ पे स्टार्ट होगा, उसमें ईच, एवरी एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउन से जब भी तुम्हारा उसमें सेंटेंस स्टार्ट हो रही, तब याद रखना कि वो उसमें कहाँ पे सिंगुलर में यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है मेरा कौन है बेटे, यहाँ पे ये, ठीक है। देन ओके, ही डैश डेली फॉर ए न्यू ईयर नाउ। यहाँ पे उसमें बोला है ही डैश फॉर, उसमें फॉर ए ईयर नाउ, कि इसी का मतलब उसमें क्या है। यहाँ पे जब देखोगे कि यहाँ पे क्या बोल रही है हमको, यहाँ पे उसमें हमको बोला है कि ही डैश डेली, वो डेली क्या कर रही, कि वो एक्सरसाइज कर रही। उसमें बोला फॉर ए ईयर नाउ, जो उसमें है ना पूरा कंटिन्यू है, पूरा एक साल हो गया उसमें क्या है, डेली जो उसमें पूरा एक ईयर हो गया, उसमें पूरा डेली क्या करे, इसमें एक्सरसाइज कर रहे। हाँ, जब भी तुमको उसमें भी टाइम पता चल गया, उसमें क्या दिया, उसमें फॉर भी दिया है। और ही जो है तुम्हारा उसमें कहाँ पे है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब उसमें तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, उसी के साथ साथ ये क्या है, कि ये तुम्हारा प्रेजेंट उसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ मेरे बेटे। उसमें सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या होगा, हैज, हैव, उसी के साथ क्या होता है कि बीन प्लस भी फॉर, और उसी के साथ उसमें क्या ऑब्जेक्ट, और क्या है, कभी कभी इसमें क्या आएगा, सिंस, और उसमें फॉर। हाँ, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करोगे, सिंस का मतलब है क्या, रीजन को बताएगा, और एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एक कोई पॉइंट को बताएगा। और उसमें फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए फॉर का भी क्यों यूज किया, कि मतलब उसमें क्या, मतलब एक साल हो गया उसमें क्या है, एक्सरसाइज कर रही, मतलब पहले से कर रही, अभी भी कर रही। और यहाँ पे भी तुमको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का जो उसमें जो स्ट्रक्चर है, क्या बताया था, कोई काम उसमें स्टार्ट, उसमें ठीक है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रही है, तब उसमें क्या यूज करोगे, पता है तुम। देन
सिंस दे दिया, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब उसमें क्या क्या है, मॉर्निंग से उसमें क्या क्या वो स्पेशल टाइम बता दिया कि मॉर्निंग में उसमें क्या करे, बुक पढ़ाई कर रही। जब उसमें हमको पता चल गया कि इसमें क्या यहाँ पे मॉर्निंग में पढ़ाई कर रही थी, अभी नहीं पहले उसमें मॉर्निंग में पढ़ाई कर रही थी, तो उसमें क्या है पास्ट है, और उसमें पास्ट में बेटा दिया है सीन्स भी है। तो बताया था उसमें पास्ट परफेक्ट का उसमें स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट है मेरा कौन, उसमें ये है, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है मेरा सब्जेक्ट, उसी के साथ आएगा हार्ड, सॉरी बीन, ठीक है, प्लस उसमें क्या आ जाएगा V4, और उसी के साथ उसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या आएगा सीन्स, और उसमें क्या आएगा फॉर, ठीक है, ये चीज बताया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज को यूज किया, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, बोला ओके, व्हिच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे यार क्या हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ देखो, उसमें क्या बोला, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो उसमें यूनिवर्सल उसमें क्या बोला है ट्रूथ है, जिसी को कभी भी उसमें तुम चेंज भी नहीं कर सकते, जैसे द सन, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन हमारा उसमें राइज कहाँ पे हो रहे, ईस्ट में हो रहे, इसी को बेटा बोलो कोई संसार में कोई चेंज कर सकता है बेटी, संसार में ये चीज को कोई चेंज कर सकता है, नहीं है। जो चीज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या आगा प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का और एक नाम है क्या, उसमें प्रेजेंट उसमें इंडेफिनाइट है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज 100, यहाँ पे जब 2 डजन है उसमें क्या है कॉस्ट का दिया है, बट तब उसमें क्या यूज करोगे, उसी के साथ क्या यूज करना है V1 यूज करना, क्या यूज करना V1 है, मेरा V1 कौन है ये। देन द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, हाँ, तो अभी इसमें ये चीज है, तो मैं क्या यूज करूंगी, द काउंसिल का मतलब उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसमें क्या आएगा काउंसिल को बताएगा, जब पर्टिकुलर कोई काउंसिल है उसमें क्या है, जब पर्टिकुलर कोई इंसान को बताएगा तब क्या यूज करोगे सिंगुलर, क्या यूज करोगे सिंगुलर है मेरा कौन है रे बेटे, सर एक है। ये जो देख रही है ना, ये उसमें क्या था, ये मेक से आया है, मेक मेड मेड, तो ये मेरा उसमें V3 है, V3 को क्या चाहिए मुझको उसमें हाथ चाहिए, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट हैज हैव V3, अब ओ, ठीक है, उसी के बाद उसमें क्या आगा ऑब्जेक्ट, क्या आगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ, जो ओके, व्हाट डज द टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफ हेल्प टू डिटरमाइन, ये हमको उसमें क्या डिटरमाइन करता है, टेंस जो है एक क्या है, जो उसमें बोला टाइम ऑफ एन एक्शन को भी बताएगा, और उसी के साथ क्या है द स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब उसमें उसका सेंस को भी बताएगा बेटा, उसी का कौन सा स्टेट में है, उसमें क्या है कौन सा स्टेट में है, तब उसमें क्या यूज करोगे बोथ ए एंड बी का यूज करोगे, यार हो गया हाँ।
हाँ देखो, और उसमें क्या बोला है, ओके, व्हिच टेंस इज यूज्ड टू शो द शो द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। मतलब उसमें कोई काम बेटा उसमें क्या है, कंप्लीट हुआ है, कब है, कि ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर है। उसमें क्या बोला है, सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर है। जो सर्टेन टाइम ऑफ द फ्यूचर है कि, तो फ्यूचर उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें क्या आएगा, फ्यूचर उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है। देन और यहाँ पे क्या बोला है कि ये टेंस को उसमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे उसमें बोला कि आइडेंटिफाई द टेंस, ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपी हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, जब मैं बुक स्टोर को पहुंचा था, तब उसमें क्या हो गया, ऑलरेडी जितना सारा उसमें मेरा बुक, सॉरी, जितना सारा कॉपी है वो बेच चुके थे। तो उसमें ये भी तुमको बताया था, जो फास्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। उसमें होता क्या रे बेटे, कि पास्ट परफेक्ट है, कि पहले उसमें ऑलरेडी उसमें क्या है, सारे बुक, पहले उसमें क्या होगा, सारे बुक उसमें बिक चुके थे, तब मैं जाकर पहुंचा, तब मैं जाकर उसमें क्या किया, कि मैं तब उसमें जाकर उसमें पहुंचा है, तब उसमें क्या होगा, तब उसमें तो सब काम उसमें तो कंप्लीट हो गया है कि नहीं, तो फायदा उसमें क्या है, ये चीज उसमें बोला है। तो इसलिए उसमें क्या है, यूज करोगे कि यहाँ पे देखो, नहीं तो दो दो क्या दिया है, इंसान इधर उसमें है ना कंफ्यूजन हो जाएगा। बट उसमें तुमको तो तुम समझदारी होना चाहिए कि जो एक्शन पहले हुआ है उसी को उसमें क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, ठीक है, जैसे बिफोर का बताया था। हाँ, द वाइस लीडर एंड ए पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे जब देखोगे कि द वाइस लीडर, जो इसमें क्या है, वाइस मतलब जो एक बुद्धिमान लीडर जो भी है, मतलब यहाँ पे बताया कि ये बुद्धिमान, इसमें एक देखो, एक इंसान एक बुद्धिमान लीडर भी हो सकता है और एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, मतलब एक इंसान क्या है, दो दो उसमें काम कर सकता है। जब एक इंसान बेटे दो दो काम कर सकता है, तब उसमें क्या यूज करोगे, सिंगुलर में यूज करोगे। कहाँ पे यूज करोगे, सिंगुलर में यूज करोगे। और उसमें ये मेरा उसमें क्या है, V3 भी दिया है, तो मुझको क्या चाहिए, सिंगुलर है तो उसमें क्या है, हाँ उसमें क्या है, और उसमें ये पासिव वॉइस में है, तो हाज हाज बिन के साथ उसमें क्या यूज करोगे, V3 का यूज करोगे। और उसी का एक भी बता देता हूँ कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे वाज दियार कह पाऊँ, क्यों, क्योंकि एक इंसान भी जो उसमें तुम्हारा प्रिंसिपल जो भी है, कोई भी उसमें क्या हो सकता है मेरे बेटे, उसमें टीचर भी हो सकता है। सब एक इंसान बेटे दो दो काम कर रही है, तो उसमें तुम क्या यूज करोगे, कि सिंगुलर का यूज करोगे। देखो उसी में कैसे प्लूरल यूज करोगे, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, और दे आर। देखो उसी का मतलब क्या है, एक कॉलेज में उसमें क्या है, सॉरी, यहाँ पे बोला कि एक दो प्रिंसिपल, मतलब एक इंसान उसमें प्रिंसिपल भी हो सकता है और एक इंसान उसमें टीचर भी है। मतलब एक कॉलेज में दो दो इंसान है, मतलब एक प्रिंसिपल भी है एक टीचर है। जब दो दो का यूज करोगे बेटे उसमें अलग अलग हो जाएगा, इसलिए उसमें क्या ओआर का यूज करोगे। यहाँ पे उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो मार कर जाएगा, ठीक है। देन हाँ, नाइदर ऑफ पेंट्स, ये नाइदर अब के साथ उसमें क्या आएगा, पेंटिंग्स जो काउंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नाइदर अब के साथ क्या है, इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन का यूज करोगे, तब उसमें क्या यूज करोगे मेरे बेटे, ठीक है, उसमें तब इसमें क्या है ना, सिंगुलर का यूज करोगे, किसी का, सिंगुलर का। देन हाँ, सीता और हर ब्रदर, सीता और कौन है, हर ब्रदर, सीता और उसी का जो ब्रदर्स है, डैश टू ब्लेम्ड, डैश टू ब्लेम्ड है। इसी के लिए मुझको उसमें क्या यूज करना सही है, क्योंकि प्लूरल है, सीता और उसी के साथ साथ क्या है, उसी का ब्रदर को उसमें ब्लेम किया है।
देन हाँ, उसमें क्या बोला, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश, मतलब उसमें यहाँ पे क्या है, हाज लेफ्ट का मतलब क्या है, अभी अभी इसमें क्या है, गए। आर इसमें क्या है, लिविंग मतलब अभी जा रहे। हाफ लिव्ड का मतलब अभी भी गए। तो मुझको उसमें यूज करना क्या है, बट ये चीज को उसमें याद रखना है, कभी भी उसमें विथ आएगा, उसी के साथ क्या आएगा, उसमें एलोंग विथ आएगा। ठीक है, इन एडिशन टू आएगा, उसी के साथ क्या आएगा, एंड नॉट आएगा, और लाइक आएगा, और अनलाइक आएगा। ये सेंटेंस सपोज इधर सपोज होगा, तो इसी का ये वाला है ना सब्जेक्ट बनेगा, मतलब द चीफ गेस्ट। द चीफ गेस्ट का मतलब क्या है बेटे, उसमें एक उसमें पर्टिकुलर उसमें चीफ गेस्ट को ही बुलाया है। जब एक ही है तो उसमें क्या यूज करोगे, मतलब यहाँ पे समझा कि उसमें क्या हाज उसमें लेफ्ट होगा, क्यों हाज लेफ्ट का मतलब उसमें क्या है, अभी अभी, मतलब अभी रिसेंट पास्ट, अभी अभी क्या है, अभी अभी गए हैं, उसी को ये चीज उसमें बताता है। देन द, यहाँ पे हमको बोला रे, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ अ फूड डैश ओवर टाइम। हाँ, क्या है, मतलब यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ फूड बोली, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसी के अंदर क्या बोला, एक स्पेशल क्वालिटी को बताया। यहाँ पे तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसी के अंदर क्या किया, एक स्पेशल क्वालिटी को बताया। तब उसमें क्या यूज करोगे, सिंगुलर का यूज करोगे। तो यहाँ पे सिंगुलर है कौन रे मेरे बेटे, हैज बीन उसमें डिग्रेडिंग। देन 18 क्या, हाँ 19, द न्यूज, यहाँ पे याद रखना है कभी भी इसमें क्या है, न्यूज आएगा, ठीक है, और इंफॉर्मेशन आएगा सब्जेक्ट के रूप में जब काम करेंगे, और उसी के साथ क्या ना सिंगुलर का यूज करोगे, उसी के साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर का ही यूज करोगे। सिंगुलर है कौन रे मेरे बेटे, ये एक, ठीक है, इधर डाउट नहीं होना चाहिए। देन हाँ, दे डैश इनटू देयर कार एंड ड्रॉप अवे, ड्राइव ड्रॉप अवे। तो यहाँ पे मुझको क्या यूज करना, दे के साथ तो सारा हम प्लूरल यूज करेंगे, तो उसमें ये तो नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता, आएगा तो ये दोनों है। बट देखो कि इसमें क्या बोला है कि दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉप अवे, मतलब ये हमको उसमें बताया क्या है, कहाँ रे बेटे, पास्ट में। तो पास्ट में इसी का काम तो है नहीं, तो उसमें है कौन है, इसमें गोट है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ड्राइव उसी का बेटा V1 में है, मतलब प्रेजेंट में है, उसी का ड्राइव का उसमें V2 उसमें क्या है, ड्रॉप है, इसलिए मैं यूज किया। देन चूज द, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें क्या है मेरे लाल, उसमें सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या होगा, ठीक है, साल, उसमें क्या होगा, विल, और उसी के साथ उसमें क्या होगा, अब प्लस उसमें क्या है, V3 है, तो है मेरे कौन रे, ठीक है, उसमें है मेरे कौन, उसमें बोलो, ठीक है, उसमें एक ही है। हाँ बट ये क्या है, पासिव में है, ये चीज भी याद रखना। देन कि यहाँ पे हमको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। वी आर गोइंग टू रीच डेस्टिनेशन आज ए शेड्यूल। देखो वी तो उसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर उसमें क्या हो गया, उसमें मेरा उसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन उसमें ये क्या हो गया मेरा, उसमें बेटा V4 हो गया, और उसी के बाद उसमें क्या है, ये जितना देख रही है ना, ये सब उसमें मेरा ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें क्या V4 उसमें ऑब्जेक्ट दे दिया है। और ये जो होने से इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसमें जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस क्या करोगे, जो उसमें, ठीक है, क्या है, आम, आर, इज, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देखो फॉलो किया इसलिए। ओके, व्हिच टेंस इज एक्सप्रेस इन एक्शन इन एट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब अभी अभी, सम टाइम इन द पास्ट, इसी का मतलब क्या बोला है कि सम टाइम इन द पास्ट। सम टाइम इन द पास्ट का मतलब क्या है, कि उसी का मतलब है बेटे कि पास्ट इंडेफिनाइट का मतलब इसमें क्या है कि सिंपल पास्ट है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अरे यार 23, रुक 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 जाओ, एक गलत
गलत। उसमें क्या बोला है कि गोइंग, ओके, which tense is used to express the an action going at some point in past, सम पॉइंट इन पास्ट है। जब सम पॉइंट इन पास्ट, उसी का मतलब क्या है कि पास्ट उसमें कॉन्टिन्यूस है, मतलब उसमें सम टाइम इन द पास्ट, मतलब उसमें एक काम जो है सम टाइम इन द पास्ट है, वही एक्शन को बताएगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें सी होना चाहिए। नहीं रे बेटा, ये तो उसमें ऑलरेडी पास्ट है, जैसे यस्टरडे, सॉरी इसमें जो उसमें क्या यस्टरडे ये सब में आएगा। ठीक है, एगो, मेनी और एगो ये चीजें आएगी। ठीक है, 24। हाँ, बताया था ऑलरेडी। ईच के साथ उसमें क्या यूज करोगे, सिंगुलर का यूज करोगे। ईच के साथ हम या यूज कौन करेंगे रे बेटा, उसमें सिंगुलर का यूज करेंगे। सिंगुलर कौन है रे बेटे उसमें, वाज रेडी है। ठीक है, 24 हो गया, और एक बच्चा है शायद। हाँ, मेरे पास तो है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बट उसमें यहाँ तक करोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करोगे। हम उसी के बाद उसमें नेक्स्ट क्लास में ना 25 तक 50 कर देंगे। बोला द थीप एंड द आई विटनेस, बताया था। द यूज होगा तो उसमें सिंगुलर का यूज होगा, इधर उसमें किसी का भी दिक्कत तो होना नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, हाँ, आई विटनेस डैश, बोला द थीप एंड द आई विटनेस, तो उसमें क्या है, अरे यार, दो का मतलब उसमें सॉरी, दो का मतलब बताया था उसमें कहाँ पे, प्लूरल में यूज होगा। कहाँ पे, प्लूरल। मेरा थोड़ा दिमाग काम नहीं करेगी। हाँ, देखो, तो उसमें क्या है, दो का उसमें होने से क्या होगा, उसमें प्लूरल का यूज करो, किसी का प्लूरल का। जैसे बताया था कि द टीचर वाला तो ऑलरेडी तुमको बता दिया रे बेटे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या बताया था कि द, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, और यार देयर, ये बताया था। ठीक है, आई होप यहाँ पे उसमें ना वो सबको समझ आया होगा कि इधर उसमें ना मुझको लग रही कि किसी को उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उसमें डाउट होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो उसमें कमेंट में मुझको बता देना। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड गुड। और एक चीज बता दे रही हूँ, ठीक है, उसमें ये जो तुम सोच रही है ना, मैं इतना पढ़ा दिया कि इसी का मतलब क्या है, तुम्हारा उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। तुमको फिर भी उसमें क्या है, खुद को एक चैप्टर उठाना, जैसे मैं जो चीज उसमें कंप्लीट किया उसको खुद को ही पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक उसमें बेटा, ठीक है, खुद नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद उसमें क्या है, गलतियां नहीं करोगे, उसमें इंसान कभी ठीक नहीं करेगा। हम तो आएंगे उसमें क्या 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है, ये चीजें, बट उसमें डज नॉट मैटर। बट तुमको खुद को ही इसमें मेहनत करना है, खुद को ही पढ़ना है कुछ। ये जब तक खुद नहीं करोगे ना, कुछ भी उसमें तुम कर नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस ही करना, उसमें खुद को उसमें करना है। ठीक है, हाँ, उसी का वे हम क्या, मैं एक आज उसमें ब्रदर तुमको बता सकता हूँ कि कौन सा उसमें सही रास्ता है, कैसे जाओगे, कौन सा रूल में यूज करोगे, मैं बता सकता हूँ। बट प्रैक्टिस करना उसमें तुम्हारे हाथ में है, प्रैक्टिस करना उसमें किसी के हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तुमको ही उसमें मेहनत करना। ठीक है, ओके, आई होप, ठीक है, सबको समझ आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें मैसेज कर देना। ठीक है।